वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम क्विक रिवीजन सेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बहुत क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जे के पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में ये बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है ये 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ तक हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सेपरेट टॉपिक नहीं था, ये एक सब टॉपिक था। तो इसीलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और वो भी आपको मैंने जो पढ़ाया हुआ था बिल्कुल एग्जैक्टली सिंपल क्वेश्चन थे। तो आपको मैं बता दूं पहले वही 2 क्वेश्चन, फिर हम क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल कि ये जो बिल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत आसानी से आपको मैंने बताया था, आपको पता भी है। तो अमित शाह जी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थे, तो इन्होंने, अमित शाह ने ये 5 अगस्त 2019 को जो है राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये इनडायरेक्टली सेक्शन से ही क्वेश्चन है, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको बता दूं, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनी है, ये विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेक्शन 3 कह रही है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेक्शन 4 कह रही है। ओके, गवर्नर एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, ये आपकी सेक्शन कह रही है। ये भी एक सेक्शन मेंशन अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देयर विल बी नो रिजर्वेशन, तो ये गलत है। आर्टिकल 15 सेक्शन 15 या 16 के बीच में रिजर्वेशन का भी मेंशन है। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट थी ये डी थी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो आपको अगर स्लोली इसको टॉपिक को समझना है, तो मेरी प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो आप देखें, वहाँ पर मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया है। लेकिन आज हम क्विक रिवीजन इसकी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको पता है। बिल इंट्रोड्यूस राज्यसभा 5 अगस्त 2019, पास्ड ऑन द सेम डे, इस डे में पास हो गया था। 6 अगस्त को लोकसभा में ये डाला गया बिल, वहीं से पास भी हो गया 6 अगस्त को। और प्रेसिडेंट का साइन जो है इस पर 9 अगस्त को हुआ था, और 31 अक्टूबर को ये फाइनली कम इनटू फोर्स हो गया था। यानी 2 यूटीज जो बनी है, जे के स्टेट की 2 यूटीज बनी है, ये 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी। ये 4 डेटें आपको याद रखनी, 5, 6, 9, 31 अक्टूबर। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अक्टूबर। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट साइन और कमिंग टू फोर्स। तो सबसे पहले इसके बाद हम बात करें कुछ और जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 5 क्वेश्चन इसमें से देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक मेंशन है। तो कौन से आर्टिकल के तहत हमारी यूटीज चल रही है, वो है 239A, जहाँ पुडुचेरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि पुडुचेरी मॉडल भी इसी आर्टिकल के तहत चल रही है। यही आर्टिकल हमारे जे पे भी अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 13 जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की भी में भी ये मेंशन है। ओके, देयर विल बी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नो कौंसल। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी जे में, कौंसल्स नहीं होंगे। तो एमएलसीज वगैरह खत्म कर दिए गए हैं। अब सीट्स की बात करें तो वो 107 से 114 डीलिमिनेशन के बाद यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और ड्यूरेशन इसकी 5 साल रहेगी। जहाँ 6 साल थी, अब 5 साल रहेगी। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबलीज की के मेंबर्स की। जे एंड के नो विल हैव ओनली 5 सीट लोकसभा। लोकसभा की पहले 6 सीटें थी, अब सिर्फ 5 ही सीटें होंगी। ठीक है, जे एंड के की, क्योंकि एक जो सीट है वो लद्दाख की अब होगी। देयर विल बी रिजर्वेशन, एसटी एससी की रिजर्वेशन होगी। ठीक है, एलजी के नॉमिनेट 2 वुमेन्स टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और 24 सीट जो है पीओके के लिए वैकेंट रख दी गई हैं। ठीक है, इसके हम बात करें इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर जे के, अभी बता चुका हूँ। और आरटीआई एक्ट 2005 का था, वही अभी से एप्लीकेबल रहेगा। जे का जो सेपरेट आरटीआई एक्ट 2009 का था, ये नहीं चलेगा अब। ठीक है, तो ये कौन सा चलेगा? सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005 का। हाई कोर्ट जो है ये बोथ यूटीज़ के लिए कॉमन रहेगा, 75 सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, यानी जे का हाई कोर्ट लद्दाख और जे यूटी दोनों के लिए एक ही रहेगा कॉमन। एंटी करप्शन ब्यूरो भी क्रिएट की जाएगी, जो एलजी के कंट्रोल में रहेगी। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट का के तहत जो वुमेन्स को इक्वल राइट मिलेगा मैन के इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के केस में। अब यहाँ से क्वेश्चन कहीं पूछा ना जाए, तो इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। वो आपका है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो वोटिंग हुई थी राज्यसभा में, 125 एमपीज़ ने फेवर में वोट किया था और 61 ने अगेंस्ट में वोट किया था, जब राज्यसभा में 5 अगस्त को ये बिल डाला गया था, रखा गया था। ठीक है, तो लोकसभा में 270 एमपीज़ ने फेवर में और 70 एमपीज़ ने अगेंस्ट में वोट किया था। तो दोनों जगह से एक्चुअल में मेजोरिटी से पास हो गई थी बिल। ओके, इसके बाद बिल की बात करें। इस बिल में यहाँ पर 14 पार्ट हैं, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली सेक्शन से पूछा गया था अभी। ये देखो सेक्शन 3 क्या कह रही है, लद्दाख एज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यही था अभी क्वेश्चन। और 4 सेक्शन के JNK यूटी विद लेजिस्लेटर, 2 पॉइंट थे यहाँ पर बताए हुए। और तीसरा था आपका यही 5 सेक्शन, 3 4 5 सेक्शन थी। 5 में क्या था, गवर्नर एग्जिस्टिंग स्टेट टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा दोनों यूटीज के लिए। ये तब की बात थी जब बिल पास हुआ था, बाद में सेपरेट बन गया था लद्दाख के लिए। तो ये तीनों सेक्शंस ऐसे पूछी गई थी, 3 4 5, तो ये आपको याद है। इसके अलावा रिजर्वेशन इन हॉर्सेज ऑफ पीपल में रिप्रेजेंटेशन हॉर्सेज ऑफ पीपल की यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ पर 5 जो है लोकसभा में JNK की और 1 लद्दाख की सीट रहेगी। तो आर्टिकल सेक्शन 14 कह रहा है लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर यूटी और JNK एंड इट्स कंपोजिशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 107 सीट थी और 114 कर दिए हैं, 24 जिसमें 24 वैकेंट है POK के लिए। ओके, सेक्शन 4। इस तरह से सेक्शन 14 का 6 पार्ट रिजर्वेशन से डील कर रहा है, STs SCs की, ठीक है। और 15 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन्स, जो LG कितने वुमेन, 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करेगा। तो ये इस पे है आर्टिकल सेक्शन 15। ओके, 16 में क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और क्या है क्वालिफिकेशन। तो 17 ड्यूरेशन है, 5 साल की ड्यूरेशन होगी। ओथ एंड इन्फॉर्मेशन कौन लेगा, इनकी LGs लेंगे मेंबर्स की ओथ। ओके, 27 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात है, और 30 प्रिविलेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक आप 17 तक याद कर लें, ठीक है। बहुत सिंपल है, 2 करके याद करके, जैसे कि यहाँ तक 5 तक आपने किया, इसको लग कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद 10 के बाद 10 14 14 6 15 और 16, 4 करके इस तरह से याद करें। तो इसके बाद हम बात करें सैलरी जो है 31 में मेंशन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ तक। तो ये आपको 5 याद रखने हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज 47 में मेंशन है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछा जाएगा इस बार 10%, नॉट लेस देन 10% टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल मेंबर के हिसाब से 10% से कम नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 53 सेक्शन बता रही है। ओके, और 5 7 और 7 5, ठीक है। 5 7 7 5 दोनों याद रखना। 5 7 कह रही है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी आपसे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी JNK में। और 7 5 कह रहा है कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों यूटीज़ के लिए। तो ये दोनों सेक्शंस आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 7 हो या 7 5 हो। ओके, बीच में है आपका 61 पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 5 7 हो या 7 5 हो। 5 7 कह रहा है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स नहीं होंगी, और 7 5 कह रहा है कॉमन हाई कोर्ट। ओके, तो इस तरह से आपने सेक्शंस याद रखने। इसके बाद शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स भी आप याद रख सकते हैं। शेड्यूल्स की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट से डील कर रहा है, जो 10% टोटल स्ट्रेंथ के बराबर होने चाहिए, लेस कम नहीं होने चाहिए 10% से। टोटल स्ट्रेंथ 10% याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेड्यूल फर्स्ट। आर्टिकल कौन सेक्शन कौन सी है, अभी मैंने बताई 53 सेक्शन में मेंशन है, और शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में भी मेंशन है ये, और 53 सेक्शन में भी मेंशन है क्या, मेंबर ऑफ काउंसिल्स MOC। तो सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से डील कर रहा है, JNK की और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लद्दाख की, 5 JNK की लोकसभा में और 1 लद्दाख की है। थर्ड असेंबली से डील कर रहे थे, 107 से 114 सीट कर दी गई हैं इसकी, तो ये आपने याद रखना है। 24 जो है वैकेंट है POK के लिए। फोर्थ ओथ एंड इन्फॉर्मेशन से डील कर रहा है शेड्यूल। और फिफ्थ शेड्यूल सेंट्रल लॉज, जो 106 सेंट्रल लॉज हैं एप्लीकेबल होंगे इसी एक्ट के बाद JNK पे, तो ये फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। ओके, तो कुछ MCQs हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, व्हेन वर द JNK UT एंड लद्दाख फॉर्म, आपको बताऊं मैंने अभी 5 6 9 अगस्त ये तीनों डेटें बताई थी, इसके बाद 31 अक्टूबर बताया था, ठीक है। 5 को राज्यसभा में अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, 6 को लोकसभा से पास हुआ है, 9 को प्रेसिडेंट के साइन हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को ये जो री-आरक्षण एक्ट है ये कम इनटू फोर्स हुआ था। इसके बाद दोनों यूटी बन गई थी। तो आपको ये चारों ही डेटे याद रखनी इस टॉपिक के हिसाब से। तो अभी 75 मैंने बताया था, 75 क्या कर रहा है, कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों यूटीज़ के लिए। बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं। JNK UT हैज़ विच ऑफ द फोर स्ट्रक्चर रिलेशन, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, यूनिकैमरल है, पहले बाई कैमरल था, अब कौंसिल नहीं है, तो अब क्या बचा, यूनी में से एक ही कैमरल, यहाँ पर यूनिकैमरल ही लेजिस्लेटिव लेगा, यानी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देयर विल बी नो काउंसिल्स।
कौंसल्स नहीं होंगे, एमएलसी नहीं होंगे, सिर्फ एमएलए। टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द पीओके रीजन इन सिलेक्शन, तो पीओके के लिए कितनी, बहुत सिंपल है, 24 में बता चुका हूँ अभी। टोटल 107 से 114 होंगे, 24 वैकेंट रखी हैं पीओके के लिए। बिफोर द री-इलेक्शन एक्ट विच लॉ वाज एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर, री-इलेक्शन एक्ट से पहले रणबीर पैनल कोड लगता था, लेकिन अब इस एक्ट के बाद आईपीसी की धारा यानी इंडियन पैनल कोड इंडिया जेएनके पे लागू होगा। विच इज सेक्शन डील्स विद एबोल्यूशन ऑफ, दो ही मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए थे, 5(7) और 7(5). तो 5(7) एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील कर रहा है और 7(5) कॉमन हाई कोर्ट से डील कर रहा है। मॉडल फॉलोड बाय द यूटी इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेटिव, मॉडल आपको पुडुचेरी मॉडल वाला फॉलो करता है। आर्टिकल हमने बताया है 239A, तो ये आर्टिकल में मेंशन है, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद हाउ मैनी मेंबर्स वोटेड इन द फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट री-इलेक्शन एक्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगेंस्ट फेवर में लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लोकसभा में, यानी लोकसभा में कितने वोट किए थे, तो ये 270 फेवर में और 70 जो है वो अगेंस्ट में वोट हुए थे। तो ये आपको सीएम कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैं बताया था 10% याद रखना, 10% टोटल स्ट्रेंथ के। और बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वुड जेएनके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी बता चुका हूँ 239A आर्टिकल के हिसाब से चल लीजिए, पुडुचेरी मॉडल इसको। आफ्टर री-इलेक्शन एक्ट 2019 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो 83 यहाँ पर बची, एक्सक्लूडिंग 24 निकाल दो अगर उस हिसाब से। द टर्म ऑफ एमएलएज इन टर्म कितनी है एमएलएज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, 5 साल, पहले 6 थी ना, इस एक्ट के बाद 5 साल कर दी गई है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द री-इलेक्शन एक्ट। तो क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, रामनाथ कोविंद, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अमित शाह जी ने, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं इसमें री-इलेक्शन एक्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले क्विक रिविजन्स, रैपिड जो 5 टेस्ट भी होने वाले हैं स्टार्ट, तो इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।